मिलते हैं 2 मिनट बाद। और ये संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो 1 से 2 मिनट हम और इंतजार करते हैं और आज के इस जूम कॉल को मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। आने वाले लगभग 30-40 मिनट मैं आप लोगों से बातें करूँगा और इस बात का मैं प्रयास करूँगा कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे मैं बताऊँ वो आप तक वो सही तरीके से पहुँच सके, प्रॉपर वे में आप उसको ग्रहण कर सकें। तो चलिए, आज के इस जूम कॉल में जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हैं, सबका मैं रामपाल देव खटकर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज प्रॉपर वे आ रही है मनीष सर? यस सर, प्रॉपर आ रही सर वॉइस। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे 4 जो बेसिक्स होते हैं हमारे बिजनेस के, उस 4 बेसिक्स से बात करने वाले हैं। और 4 बेसिक का जो सबसे मेन जो पिलर होता है वो होता है जो फॉलो अप का। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे स्पेशली। तो मैं ये शुरू करूंगा यहीं से 4 बेसिक से कि कैसे हम ये 4 जो बेसिक्स हैं जो हमारे बिजनेस की नीड है, इन 4 बेसिक्स के बिना हमारा बिजनेस हम जिस स्वरूप में खड़ा करना चाहते हैं वो खड़ा नहीं हो सकता है ना। जैसे 4 बेसिक 4 पिलर्स हैं। जैसे कोई भवन है, भवन क्या है, पिलर्स पर टिका हुआ होता है और उनके पिलर्स जितने ज्यादा मजबूत होते हैं उतना ही ज्यादा वो भवन ऊंचा, खूबसूरत और जैसा उसको आकार देना चाहे वैसा आकार वो ले सकता है। तो उसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी ये 4 जो बेसिक है इनका रोल है। और यहीं से समझ लीजिए हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है दोस्तों, क्योंकि बिना बेसिक्स के नॉलेज के किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज में हम बड़ा काम नहीं कर सकते। जैसा हम परिणाम चाहते हैं वैसा रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। आज हम लोग भले ही क्रिप्टो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, है ना। मिस्टर मिंट हमारा जो प्रोजेक्ट है एक इकोसिस्टम है और उस मिस्टर मिंट इकोसिस्टम के तहत अनेक प्रकार के इसके यूज केसेस हैं। और जिस प्रोजेक्ट पे या जिस यूज केस पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं वो है स्टेपमिंट। और स्टेपमिंट जो प्रोजेक्ट में बात करूंगा दोस्तों, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट पूरा पूरा किसके ऊपर आधारित है? ये सीधा सीधा टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट मतलब है कि हमको लोगों का टीम बना करके इसमें काम करना होता है। और जब टीम बिल्डिंग की बात की जाती है तो क्या क्या ऐसी जो चीजें हैं जिसको हम आसानी से फॉलो करके एक बेहतर और मजबूत टीम बना करके इस इंडस्ट्री में जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, जो हम पाना चाहते हैं वो सारा चीज यहाँ से हमको मिल सकता है। क्योंकि इसका जो पूरा सिस्टम जो चलता है इस बिजनेस का वो चलता है डायरेक्ट सेलिंग, या जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और जब नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है इसकी जब बात करते हैं तो ये पिछले लगभग 60 सालों से प्रूवन सिस्टम, और ये सारे लोगों का एक शोध का परिणाम है। ये जो 4 बेसिक जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब ये अपने आप में प्रूवन है। इसमें किसी प्रकार से हमको और अपना अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 4 बेसिक यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, इसको उसी तरह से हूबहू यदि आपने फॉलो कर दिया तो निश्चित मानिए आप एक बहुत बड़ी टीम यहाँ से खड़ी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि यहाँ पर जब हम कोई टारगेट लेकर के काम करते हैं, है ना, हमारा वाई जब क्लियर होता है कि हमें ये मार्क स्टेटमेंट करना है तो आखिर करना क्यों है, हमारे क्या सपने हैं, या हमारे पास कुछ ऐसा सिर्फ कुछ नीड्स हैं जिस नीड्स के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, या कुछ हमारे पास बड़े सपने हैं जिसको हम पूरा करने के लिए आए हुए हैं।
तो ये सपनों के ऊपर आधारित होता है फोर बेसिक, क्योंकि सपना जब हमारा बिल्ट हो जाता है, सपना जब हमारा फिक्स हो जाता है, तब फिर उसके आगे का जो पार्ट है वो शुरू होता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हमें आगे क्या करना है। तो आगे मैं बात करूंगा। सबसे पहला मेरा ये स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर। हाँ, थैंक यू सर। तो ये जो मैं बात कर रहा था, जब हमारे सपने फिक्स हो जाते हैं दोस्तों, और सपने कैसे सपने होने चाहिए, आप सभी भली भांति जानते हैं कि सपने बड़े होने चाहिए। बड़े से बड़ा सपना, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे कि थिंक बिग, बड़ा सपना देखो, छोटा सपना देखना गुनाह है, उनका ये वर्डिंग है। तो जब सपने देखने में हमें कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि सपने देखने में कोई पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है दोस्तों, है ना। एक बार मैं ऐसी ट्रेन से सफर कर रहा था और मेरे सामने सीट पर एक बंदा बैठा हुआ था। वो ऐसे दोपहर का समय था, लंच का टाइम हो चुका था। तो वो कुछ अपना टिफिन खोला, उसमें एक में रोटी रखा था और एक टिफिन सामने रखा हुआ था, जिसमें वो कुछ ऐसा रोटी को उसमें ले जाता था, ऐसा वो जैसा सब्जी हम पकड़ते हैं ऐसा पकड़ करके वो खाने की खा रहा था। तो मैं 2-3 बार देखा कि सामने टिफिन तो खाली है यार, लेकिन वो क्या खा रहा है? रोटी को ले जाता है, सूखी रोटी को, और सामने जो टिफिन रखा है उसमें ऐसा डालता है जैसे सब्जी उठा रहा है। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि सर, कि मैं, ये रोटी है मेरे पास, लेकिन क्या है ना, मैं ये सोच के खा रहा हूँ कि सामने वाला जो मेरा टिफिन का जो डब्बा है उसमें अचार है, तो अचार में मैं अपना रोटी को ऐसा लगा करके खा रहा हूँ। तो देखिए, मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं ऐसा सोच रहा हूँ। अरे तो मैं बोला कि सर, जब आपको इतना ही सोचना है, ये कल्पना करना है, तो आप पनीर की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? मतलब देखिए, हमारी सोच भी इतनी छोटी होती है कि वो सोचने से भी डर रहा है कि सामने टिफिन में वो क्या है, अचार से खा रहा हूँ, ऐसा सोच रहा है। अरे जब सोचना ही है तो पनीर की सब्जी सोच सकता है, कोई और अच्छी सब्जी सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं पर हमारा सोच बचपन से इस प्रकार का होता है दोस्तों, कि हम बड़ी सोच नहीं पाते हैं, और इसलिए हम बड़े सपने देखने से भी डरते हैं। तो इसमें कहा जाता है सपना ऐसा होना चाहिए जिसको सोचने से, जिसको देखने से, या जिसको किसी के साथ शेयर करने से भी हमको डर लगे। जब इस प्रकार के सपने हम, बड़ी कार का, बड़ा घर का, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम का, देश विदेश की यात्रा का, इस प्रकार के जो सपने जब हम देखते हैं और वो फिक्स हो जाता है, तो फिक्स हमको करना है, उसको पोस्टर ला के दीवारों पे चिपका देना है। ये सारा जो प्रक्रिया है, ये पहले की प्रक्रिया है, 4 बेसिक जो बता रहा हूँ यहाँ से, उसके पहले की। जब ये सब फिक्स हो जाता है दोस्तों, तो सपने जब हमारे हो जाते हैं, तब फिर वहां से शुरू होता है उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए। फैक्ट्री हमने लगाया है और फैक्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और सपने को क्या फ्यूल के समान कहा गया है। जिस तरह से कोई कार हमने खरीदी है, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे वो 50 लाख की हो, यदि उसमें फ्यूल ना डाला जाए, ईंधन ना डाला जाए, चाहे उसमें आप सीएनजी यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसको पेट्रोल है, चाहे डीजल है, या फिर अन्य कोई है, चाहे इलेक्ट्रिक है, तो वो फ्यूल जब उसमें डलता है, तब वो कार आपका काम करना शुरू करता है। तो हमारे सपनों में, मतलब हमारे बिजनेस का जो सपना ही क्या, हमारा फ्यूल है जो हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जब सपने हमारे फिक्स हो जाते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता होती है उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। तो ये 4 जो बेसिक है, जिसमें हमको लिस्ट बनाना है, लोगों को इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, और फॉलो अप करना है, और सेल्स क्लोज करना है। तो ये 4 बेसिक जो हम करने लगते हैं दोस्तों, तब जा करके सही तरीके से हम कर सकते हैं, हमारा पूरा पूरा ये जो प्लान है ये वर्क करता है। आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि देखते चलते हैं। सेकेंड जो पॉइंट आता है हमारा, है ना, यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि बस अगर आप बेसिक्स को सही तरीके से सीख जाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग ये क्या बहुत ही सिंपल बिजनेस है, ये बहुत कोई कठिन बिजनेस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल हमको काम यहाँ पे करने होते हैं। तो आज हम ये 4 बेसिक्स जो पिलर्स हैं, इसके समझ के हम अपने बिजनेस को एक रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। जिस तरह रॉकेट में किस तरह से गति होती है, नीचे उसमें ईंधन जलता है, उसी प्रकार जब हमारे अंदर में भी कुछ आग लगेगी, है ना, कुछ सपनों की आग लगेगी, तब हम बहुत ही तेजी से वहां ऊपर जा सकते हैं।
फिर आगे हम बात कर रहे हैं, ये सफलता के 4 मूलभूत स्तंभ है, मैंने बता दिया। लिस्ट बनाना, इन्विटेशन है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप है और सेल्स क्लोजिंग। आइए एक एक करके इन पार्ट्स को हम देखते चलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो भाग होता है दोस्तों वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना ये हमारे बिजनेस की नींव होती है। बिना लिस्ट के हम दिशाहीन होते हैं। हमको कहीं जाना है और हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, तो ये तो उसी तरह की बात हो जाएगी कि हम जब कहीं जाना चाहें लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है तो हम जा पहुंचेंगे भी कहीं नहीं। तो बिजनेस में लिस्ट ही तय करती है कि आपकी बिजनेस कितना बड़ा बिल्ट हो पाएगा, आप अपने बिजनेस को कितना ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि लिस्ट इज इक्वल टू पूंजी, मतलब जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी वो पूंजी, उतनी बड़ी वो एसेट क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसमें बोला जाता है दोस्तों कि लिस्ट जितनी बड़ी होगी बिजनेस उतना ही बड़ा होगा, और एक लिस्ट के बिना आप अंधे हैं। जब तक लिस्ट नहीं बनाते हैं आपको टारगेट नहीं दिखाई देता है, आपका फोकस नहीं होता है। तो लिस्ट को हमें बनाना कैसे है, तो लिस्ट बनाते समय जिन जिन चीजों को हमको फॉलो करना है, या लिस्ट बनाने का महत्व क्या है, आखिर बनाना है तो क्यों बनाना है, ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम लिस्ट बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसका महत्व है फोकस स्पष्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि आपने टारगेट सेट कर लिया, अब उस टारगेट को हिट करने के लिए मतलब आपका फोकस है, लेजर बीन फोकस कहा जाता है ना। आपने जैसे देखा ना एक लेजर लाइट जो होता है जिसको आप ऐसा धूप में किसी कागज पे रखते हैं और कंटिन्यू एक ही जगह पर उसको पिन पॉइंट कर देते हैं, तब जाकर के कुछ देर बाद वो कागज जलने लगता है। तो इसी प्रकार का भी हमारा जब फोकस हमारे सपनों पर होता है तो हम सही तरीके से अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इससे क्या होता है, समय बर्बाद नहीं होता, सोचने विचारने के समय नहीं होता। एक बार आपने बैठ गए 1 घंटा 2 घंटा और उसके बाद कंटिन्यू बैठ करके एक बड़ा सा आपने लिस्ट बना लिया, और उसके बाद क्या है, उस लिस्ट को हमको फॉलो करना है। तो ये लिस्ट का तीसरा जो महत्व है, डुप्लीकेशन करना आसान होता है। जो काम आप करते हैं वही काम अपने टीम में आप डुप्लीकेट करा सकते हैं। यदि आपकी लिस्ट बनी हुई है, आपने लिस्ट बनाया है, तभी तो आप अपने डाउन लाइन को कह पाएंगे, अपने बिजनेस जो पार्टनर्स हैं उनको बता पाएंगे कि भैया आपको भी लिस्ट बनाना है, क्योंकि बिना लिस्ट के हमारा काम स्टार्ट ही नहीं होता है। तो कम से कम इनिशियल स्टेज पे 100 लोगों का हमको एक लक्ष्य लेकर के, एक टारगेट लेके एक लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग कई प्रकार के जो मेथड है उसको उपयोग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सरल जो एक तरीका कहा जाता है, फ्रेंड्स का जो फार्मूला होता है FRIENDS, है ना। तो उसका पहला जो वर्ड है फ्रेंड्स का F, तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे जो मित्र हैं बचपन से लेके आज तक के, जिनसे अभी भी आपकी जान पहचान बनी हुई है, जिसका फोन आपके फोन के लिस्ट में शामिल है, ऐसे तमाम लोगों को अपने लिस्ट में हमको शामिल करना है। उसी प्रकार स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, परिवार हैं, परिवार के जो आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, चाहे दूर दूर का भी कोई रिश्तेदार है जिससे थोड़ी बहुत भी आपकी जान पहचान है, ऐसे तमाम लोगों का नाम हमारे लिस्ट में होना चाहिए। और कई बार जब लिस्ट बनाने की बारी आती है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे सर चलो ना, ठीक है लिस्ट का क्या है वो तो बन जाएगा, सब मेरे दिमाग में है। लेकिन वास्तव में दिमाग में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। हम जैसे घर में हमारी श्रीमती जी सब्जी लाने के लिए बाजार से ये सामान लेके आना, किराना का सामान लेके आना है, जब बोलती हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये लेके आना है। जब बताती है कि शक्कर लाना, ये लाना, वो लाना, वो लाना, तो आप क्या बोलते हैं, अरे रुक 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 रुक, थोड़ा इसको मेरे को लिख लेने दे। आप कागज में लिख करके ले जाते हैं कि क्या क्या सामान लेना है। वो तो सिंपल से एक बात है कि जहां पर आप अपने दैनिक जीवन के एक छोटे रोजमर्रा की चीजों को लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे लिस्ट लेके जाते हैं दोस्तों, ताकि मैं कुछ बात भूल ना जाऊं और मैडम से मेरे को डांट ना सुनना पड़े। तो यहाँ पर तो इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा आपके पूरे सपनों को पूरा करने वाला ये सिस्टम है, तो यहाँ पे लिस्ट तो जरूरी है। लेकिन कई बार हम ये सब गलतियां करते हैं कि लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो ये लिस्ट बनाते समय ये जितने भी अपने याद आ रहे हैं, सहकर्मी हैं, आपके पड़ोसी हैं, सोशल मीडिया के जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, ये सारे लोगों का आपके लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है बनाइए, डायरी पेन लेकर के हमको लिस्ट बनाना है, प्रिपेयर करना है। और जब लिस्ट बन जाएगा
तब फिर उसके ऊपर में एक्शन हमको लेना है। और लिस्ट जब बनाते हैं तो उसके कई अलग अलग पार्ट्स हैं और डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि लिस्ट को अलग अलग कैटेगराइज करना है, एरिया वाइज लिस्ट बनाना है, तो ये सारी चीजें उसको डेली अपडेट करते रहना है। साथ ही साथ लिस्ट बनाते समय हम लोगों से कुछ गलतियां भी होती है। तो क्या क्या गलतियां हैं? सबसे इसमें पहला ज्यादा लिस्ट दिमाग में रखना, जो मैंने बताया। लिस्ट हम बोलते हैं ना दिमाग में है, लेकिन ये गलत है। हमको कागज पेन में बकायदा लिख के रखना है। पहले से जज करना, ये भी गलत है। हम लोगों को क्या है, पहले से जज करते, अरे ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो मोटा है, ये तो पतला है ना, ये तो फलाने जाति का है, ये तो फलाने समाज का है। तो इस प्रकार की जब हम खुद ही करते हैं गलतियां, तो हम अपने लिस्ट को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो हमें कभी भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है। डोंट प्री जज कहा जाता है। पहले से हमको जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो बात की बात है। पहले तो आपको सिर्फ क्या करना है, बैठकर लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाना बंद कर देना, ये भी गलत है। डेली हमको अपडेट करते रहना है। अपडेट इट डेली बोला जाता है। पर डे हमारे लिस्ट में यदि 2-3 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, माने हमारी आदतें ठीक नहीं है। तो लिस्ट अपडेट करने के लिए क्या, हमेशा अपने पॉकेट में एक छोटी डायरी, पॉकेट डायरी और पेन रखिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आपको दिख जाता है, ध्यान आ, अरे ये तो मेरा वो जान पहचान का है, या उसका चेहरा देख कर के आपको किसी और की याद आ जाती है, तो तुरंत वहीं पर, यदि आप कार में है, बाइक में है, बाइक रोकिए, साइड किनारे करिए और तुरंत अपने डायरी में उसका नाम लिख लीजिए और घर आकर के मेन डायरी में अपने उस लिस्ट को अपडेट कर दीजिए। तो इस प्रकार से जब लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे, अनजान व्यक्तियों से हम कई बार मिलते हैं, बैंक की लाइन में लगे हुए हैं, स्टेशन में लाइन में लगे हुए हैं, या अन्य कई ऐसे सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं जहां पर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे अजनबी हैं, जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान 3 घंटा 4 घंटा साथ में रहते हैं, तो अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है और एक प्रकार से दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे लोगों को लिस्ट में अपने नाम लिखते जाइए, अपडेट करते जाइए। और देखा जाता है दोस्तों कि जो लोग इस प्रकार से हमको मिलते हैं, जो अनजान होते हैं, वहीं से एक्चुअल में हमारा बिजनेस ज्यादा बड़ा स्टार्ट होता है। क्योंकि कहा जाता है ना शुरू में हमारे बिजनेस में कि ये नियर एंड डियर से चालू होता है, लेकिन हमारा बिजनेस चलता है देयर पे। जो अजनबी हैं, और अजनबियों लोगों से ही पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है। तो ये पहला पार्ट था दोस्तों, लिस्ट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। और हम यही गलती करते हैं कि हम इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन हम कभी लिस्ट ही नहीं बनाते हैं और हमारा बिजनेस उस प्रकार से खड़ा नहीं हो पाता जैसा हम उसको स्वरूप देना चाहते हैं। दूसरा पार्ट है दोस्तों, अब लिस्ट हमने बना लिया, अब हमारा जो दूसरा मकसद होता है, हमारे बिजनेस का प्रेजेंटेशन उनको दिखाने के लिए इनवाइट करना। तो दूसरा पार्ट है इनविटेशन। इनविटेशन भी क्या है, सही तरीके से इनवाइट करना भी एक प्रकार का क्या है, स्किल है, कला है। और इसको बार बार अभ्यास के द्वारा ही आप सीख सकते हैं। क्योंकि आपका लहजा और आपकी जो भाषा है बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करने में। आप किस प्रकार से उसको इनवाइट कर रहे हैं, आपके अंदर में कितना क्यूरियोसिटी है, आप कितनी उत्सुकता के साथ में, कितनी जागरूकता के साथ में, और कितने अच्छे तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो उस जूम कॉल में या फिर कोई फिजिकल मीटिंग है जहां पर आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, वो आएगा या नहीं। तो इनविटेशन का उद्देश्य या इनविटेशन का लक्ष्य क्या है, या हमको इनवाइट करना है तो इसके क्या उद्देश्य है, क्यों इनवाइट करना है। तो इनविटेशन में सबसे पहला रिश्ता मजबूत करना है ना। दूसरा होता है मीटिंग अटेंड करवाना या जूम मीटिंग। तीसरा होता है इंटरेस्ट जगाना। तो ये 3 इसके बेसिक उद्देश्य है इनविटेशन का। ये सबसे पहले तो हम क्या है, जब तक किसी व्यक्ति से, मान लो अनजान व्यक्ति है, उसको हम तब तक इनवाइट नहीं करते जब तक उसके साथ में हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होता है। पहले रिश्ता उससे मजबूत करते हैं, कई बार बातचीत करके, कई बार उसको आप अपने चाय पे भी इनवाइट कर रहे हैं, आपस में बैठ के चाय पी रहे हैं, धीरे धीरे रिश्ता बिल्ड कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको बिजनेस के लिए इन्वाइट करते हैं। मीटिंग अटेंड करवाने के लिए हम, या जूम मीटिंग जैसे हमारा हर दिन मॉर्निंग में होता है, जैसे आज भी इनविटेशन का जो लिंक है आपको रात को ही मिल चुका था, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग को ने ईमानदारी से अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया है ना। तो कहीं ना कहीं पर जब हम अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे,
तो समझ में आएगा कि हमने उस तरह से लोगों को इनवाइट नहीं किया जैसे प्रॉपर वे में हम चाहते तो और इससे बेहतर तरीके से कर सकते थे। और इंटरेस्ट जगाना, इनविटेशन का जो मेन फोकस होना चाहिए दोस्तों, वो होता है इंटरेस्ट जगाना, उसके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा करना, उसके अंदर में एक उत्सुकता जगाना, और वो इस बात को जानने के लिए आ जाए कि अरे यार फलाना व्यक्ति कुछ बता रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। जब ऐसा इंटरेस्ट उसके मन में हम जगा पाते हैं, उसके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा कर पाते हैं, तब जाकर के कोई भी व्यक्ति हमारे इनविटेशन को स्वीकार करता है और जिस जगह हम उसको बुलाते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे वो जूम है, वो जरूर आएगा। तो हमारा बुलाने का तरीका होना चाहिए। कुछ यहाँ पर मैं पावरफुल इनविटेशन की स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। जैसा यहाँ पहला दिया हाय, यहाँ पे जो भी आपके मित्र है या जो भी आपके कोलिग्स है या जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हैं, यदि वो आपके नाम लेने के लायक है तो उसको बिल्कुल नाम से संबोधित कर सकते हैं, नहीं तो आपसे बड़े हैं, आपके कोई और मार्गदर्शक है तो उस तरह से उनको संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हाय राम, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। मैंने हाल ही में व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास से संबंधित एक नई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह कुछ ऐसा है जो लोगों को घर से अतिरिक्त आय बनाने में मदद कर रहा है। मैं आपकी राय को महत्व देता हूं, इसलिए मैं इसे आपको दिखाना पसंद करूंगा। सिर्फ 20 मिनट, कोई दबाव नहीं, बस आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। क्या मैं आपके 20 मिनट ले सकता हूं? तो देखिए, ये ऐसा है कि आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है जो आपके मार्गदर्शक है, जिसको आप एक अच्छे नजरिए से देखते हैं, जिनकी सलाह को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से जब इनवाइट करेंगे, उनसे आप सलाह लेने के लिए, है ना, कि मैं एक नई प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया हूँ, तो निश्चित तौर पर वो क्या है, क्योंकि दुनिया में लोगों को सलाह देना सबसे अच्छा लगता है। सलाह देने की बात आती है तो लोग एक से एक सलाह आपको देते हैं। तो सलाह देना है ऐसा सोच के वो जरूर आएगा कि चलो देख लेता हूँ ये सही है गलत है, क्योंकि लोग हमेशा क्या है, आपको गलत सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा आपको राय देना चाहते हैं कि तू कर रहा है वो गलत है। तो इसी उद्देश्य को ही लेकर हो सकता है वो आपकी मीटिंग को देखने आ जाएगा, और यदि वो देखेगा तो निश्चित तौर पर उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। दूसरा एक उदाहरण दिया हुआ है, हाय राम, हम एक बढ़ते बिजनेस मॉडल को शेयर करने के लिए कुछ लोगों के लिए एक विशेष ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं, जो पूरे भारत में सफलता की कहानियां बना रहा है। यह जूम पर, है ना, दिन बता देना है कि इतने तारीख को, आज हम गुरुवार को सुबह 8 बजे हो रहा है और मेरे पास कुछ ही सीट्स बचे हुए। हमेशा हमको यहाँ पर लिमिटेशंस क्रिएट करना है, शॉर्टेज बताना है। क्या मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर दूं? तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन किसी को जूम में इनवाइट कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा मॉड्यूल हो सकता है इनविटेशन के लिए। इनविटेशन के लिए क्या करें और क्या ना करें, तो करना क्या है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहला जो इस बिजनेस की आवश्यकता है, सबसे पहली जो चीज है, एक्साइटमेंट, उत्साहित रहें, हताश ना हो, है ना। सबसे पहले जब इनवाइट कर रहे हैं तो हम क्या उत्साहित रहें। सामने वाला मान लो तो नकार देना है तो हमको क्या है, हमारे बात से ऐसा नहीं दर्शाना कि हम हताश हो गए, निराश हो गए, या उससे हम किसी प्रकार से खफा है। हमारा इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि उसके अंदर में जिज्ञासा पैदा करे, है ना, स्पष्टीकरण नहीं, जिज्ञासा। यदि सब चीज हम वहीं पर स्पष्टीकरण कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वो फिर किस बात को देखने के लिए आएगा। तो हमको सिर्फ एक जिज्ञासा पैदा करना है, क्यूरियोसिटी जगाना है। ये एक बहुत ही शानदार मौका है, आप कर सकते हैं ऐसा काम है, चूंकि मैं आपको जानता हूं आपके लायक ही ये काम है, तो जरूर आप इतना बजे इतना समय यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, या हमारा जो मीटिंग में आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर लूंगा। इस प्रकार से जब बोलते हैं किसी को ना कि आप कर सकते हैं, तो उसको लगता है यार दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन से वो सुन रखा है कि तू नहीं कर सकता। उसके घर वाले भी बोलते हैं अरे जी आप तो सबसे ज्यादा नकारे हो, है ना, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी नहीं होता है। तो बचपन से ही जब वो ना ना सुना हुआ रहता है, लोग उसको हमेशा नेगेटिव ही बोले रहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बोलते हैं कि आप कर सकते हो, तब उसको अंदर से लगता है यार क्या वाकई में मैं कर सकता हूँ, तो ऐसा क्या काम है, तो वो देखने के लिए आता है। समय तय करें और विशिष्ट रहें, है ना, कि समय बता देना है। इसे छोटा और सरल रखें। इनविटेशन हमारा मुश्किल से 1 से 2 मिनट का होना चाहिए दोस्तों। फोन पे यदि हम इनवाइट कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट बहुत ही संक्षेप में इनविटेशन करना है।
सिर्फ उसको एक क्यूरियोसिटी जगाना है, समय बता देना है और डेट बता देना है और फोन को कट कर देना है। जिस प्रकार हम शादी वगैरह के इनविटेशन करने जाते हैं तो किस तरह से हम हड़बड़ी में होते हैं, किसी के यहाँ पर हम एक कप पानी पीने के लिए या एक कप चाय पीने या एक गिलास पानी पीने के लिए भी कोई बोलता है तो हम नहीं बैठते। तो उसी प्रकार से इसमें हमको करना है, छोटा और सरल रखना है, एक हुक के रूप में उसकी पेन का उपयोग करें कि जो भी उसके जीवन में कुछ कमी है, कुछ उसको दर्द है ना, यदि आप जानते हैं तो उसको बता सकते हैं कि आपकी जो घर की ईएमआई इससे निकल सकती है, ऐसा जबरदस्त मौका है कि आपकी कार की ईएमआई निकल सकती है। तो सोचने के लिए जरूर वो मजबूर होगा एक बार। और क्या नहीं करना है, तो वही चीजें हैं कि सब कुछ न मत दिखाओ कि इनविटेशन करने आप गए हैं, उसको आप प्रेजेंटेशन बना देंगे तो बड़ा ही वहां पे फिर वो सामने वाला व्यक्ति तो आएगा ही नहीं आपके इनविटेशन। और अक्सर ये गलतियां हमसे होती है, हम किसी के पास जाते हैं, फिजिकली जैसे मिले तो वो बोलता रहे आओ ना यार, अपने कोई दोस्त के पास गया, आई आई बैठो अंदर, है ना, तेरे भाभी जी से भी मिल ले। अंदर चले गए, भाभी जी अब बोल रहे अरे भाई साहब बहुत दिनों के बाद आए हो, चाय पी के जाइए। तो आप अब चाय पीने बैठ गए मान लेते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे वो आपको पकाना शुरू करता है, अरे क्या है भाई बताना यार, अरे थोड़ा तो हिंट दे, मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा यार। और फिर आप शुरू हो जाते हैं, वो क्या है ना सर कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि इतना लगाना है, इतना 10,000 चलना है और इतना मिलेगा। अरे जब इतना सब आप बता दिए तो अब खाक सुनने के लिए आएगा वो। तो ये गलतियां हमें कभी नहीं करना है। और आने के लिए उसे कभी भी भीख नहीं मांगना है कि तू आ जाने यार भाई प्लीज, ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं। तो इस प्रकार से भीख नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि आपके पास लोगों की कमी नहीं है दोस्त, उसके पास अपॉर्चुनिटी का अभाव है ना। वी आर नॉट शॉर्ट फॉर पीपल, पीपल आर शॉर्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप देने वाले हैं तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। तो आप लेने वाला मत बनो, आप देने वाला है। नकारात्मक लोगों के साथ बहस ना करें। कई बार इस तरह से कोई दौरा हो जाता है, हम कुछ कोई किसी को ऐसा बोलते हैं तो तुरंत वो नकारात्मक हो जाता है, तो हमको उसके साथ बहस नहीं करना है, उसको ठीक है नमस्ते करके आगे बढ़ जाना है। उनसे किसी प्रकार से बहस ना करें। ज्यादा बात मत करो, मैंने बोला ना 1 से 2 मिनट में इनवाइट करना है, ज्यादा बात करेंगे तो फिर वहां पर आपके इनविटेशन का महत्व ही कम हो जाएगा। झूठ मत बोलो और झूठ नहीं बोलना है। ये विशेष करके हमारे एडिफिकेशन के लिए काम आता है। हम अपने वहां पर एडिफाई कर रहे हैं, जो आने वाला जो लीडर है, जो जूम लेने वाला है या फिजिकल मीटिंग में जो आने वाला है, उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत एक महान शख्सियत, बहुत ही सक्सेसफुल जो पर्सन है, जिसका समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जिसको सुनने के लिए लोग हमेशा ललायित रहते हैं, ऐसा व्यक्ति वहां पे आ रहा है। तो उसके सुनने के लिए आपको ये अवसर मिल रहा है, मतलब आपके लिए बड़े ही ये गर्व की बात है या सौभाग्य की बात है। सिस्टम को यहाँ पर प्रमोट करना है, पूरे प्रोडक्ट को यहाँ पर उसका एडिफाई करना है, उसके फाउंडर को फाउंडर है, मतलब इस तरह से उनको लोगों को एडिफाई करना है। मतलब झूठ नहीं बोलना है, वास्तविकता है उसको सिर्फ एडिफिकेशन करना है, महत्व का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है आपका इनविटेशन अच्छा होगा और लोग आपके इनविटेशन को स्वीकार करके देखने आएंगे। अब तीसरा पार्ट आता है दोस्तों कि हमने लोगों को इनवाइट कर दिया, अब लोग इनविटेशन देखने के लिए आए हैं, आपके उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए हैं। तो तीसरा हमारा जो काम होता है वो है प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन टाइम, यानी कि प्लान दिखाना। प्लान दिखाने का अर्थ होता है सीधा सीधा व्यवसाय दिखाना, सपने दिखाना, समाधान दिखाना, है ना। हम प्लान को छोड़ करके कई बार बैठते हैं तो दुनिया भर की बहसबाजी, चर्चा, राजनीतिक चर्चा और ये स्पोर्ट्स में वो हो रहा है वो हो रहा है, इस सब में ज्यादा उलझ जाते हैं। और फिर अंत में पता चलता है कि आपने 20 मिनट का समय लिया और प्लान की तो चर्चा नहीं कर पाए और सामने वाला बोलता है अरे यार चलो 20 मिनट हो गया मैं चलता हूँ, है ना, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। तो आप टू द पॉइंट, चूंकि आपने पहले से उसको समय लिया हुआ है, यदि फिजिकल मीटिंग करने का, है ना, 1 to 1 मिलने के यदि किसी से आपने समय लिया हुआ है, तो बिल्कुल जाते ही अपने प्लान पे आ जाएं और हेलो हाय तक तो है ठीक है, लेकिन उसके बाद सीधा सीधा मुद्दे की बात आप शुरू कर दीजिए। वहां पर दुनियादारी की बातें करके समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा अपना व्यवसाय दिखाना है। व्यवसाय दिखाते समय हम सपनों की बात करते हैं, सपने भी दिखाते हैं और साथ ही साथ उसके जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं उसका समाधान भी हम दिखाते हैं कि आपके
जो भी चीज चाहिए उसका समाधान भी इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिल सकता है। प्लान दिखाने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, तो यहाँ पे 5 गोल्डन रूल है जिसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में किस पर ध्यान केंद्रित करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वही मैंने बताया ना कि फिजूल की बातें ना करके टू द पॉइंट आपको चर्चा करना है। और साथ ही साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो गेस्चर है, आपका जो सब चीज किस प्रकार से होना चाहिए, इसके ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है स्माइल प्लस कॉन्फिडेंस। आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान होनी चाहिए और आप अंदर से एकदम कॉन्फिडेंट हो अपने बिजनेस को लेकर के, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब वास्तव में आप बिजनेस को सही तरह से दिखाना जानते हो। जैसे आज मैं मिस्टर मिंट में बात करूं, स्टेप मिंट की बात करूं, तो यहाँ से पैसा तो लाखों लोगों ने बनाया है। इवन जितने भी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाया, हर व्यक्ति ने पैसा बनाया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि उसका नुकसान हुआ है। सब ने पैसा बनाया, लेकिन वास्तव में प्लान आज कितने लोग दिखा पाते हैं। प्लान बनना माने यहीं से ओनरशिप की शुरुआत होती है। जब प्लान बनाना बताना आप जान जाते हैं, प्लान बताना सीखते हैं, तब कहीं ना कहीं पर आप एक ओनरशिप मेंटेलिटी को भी अचीव करते हैं। तो प्लान दिखाना हमको सीखना भी जरूरी है। साथ ही साथ और क्या गोल्डन नियम है, एनर्जी प्लस क्लियरिटी। ये एनर्जी आपके अंदर में दिखना चाहिए और जो भी बातें आप कर रहे हैं क्लियर कट होनी चाहिए। आपकी खुद का क्लियर होना चाहिए, जो प्लान है उसके प्रति। आप खुद कंफ्यूज हैं तो सामने वाले को आप क्लियर कैसे कर पाएंगे। स्टोरी प्लस रिजल्ट शेयर करना है ना, ये हमेशा बहुत ही ज्यादा मददगार होता है दोस्तों प्लान को क्लोज करने में, कि हम स्टोरी के माध्यम से या रिजल्ट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई स्टेटमेंट तो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हजारों लोग क्या है बहुत ही कामयाब है। हजारों लोगों ने यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम किया है ना। 50-60 लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया भी यहाँ से कमा चुके हैं पिछले 1-2 साल के अंदर में। तो यदि स्टोरी आप बता रहे हैं एंड उनको रिजल्ट्स दिखाएंगे तो आपका प्लान बहुत ही ज्यादा कामयाब होगा। प्लान दिखाएं, प्लान को ना बेचें। तो प्लान हमको दिखाना, उसको बेचना नहीं। प्लान दिखाना मतलब वास्तव में हमको दिखाना है अपने तरह से ईमानदारी से। जो भी जितने भी उसको स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स को सही तरीके से दिखाइए। बेचना है या वो सामने वाला खरीदना चाहता है या नहीं चाहता है, वो तो उसकी मर्जी है। आप जबरदस्ती उसके प्लान को बेचने की कोशिश ना करें। अरे ले ले भाई, तू ले लेगा तो मेरा एक टारगेट अटका हुआ है, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको उसको बेचने का कोशिश नहीं करना है। ऑटोमेटिक उसको निर्णय लेने दीजिए। यदि आपके प्लान में दम है, आपके प्रेजेंटेशन में दम है, आपने उसको सही तरीके से सपने दिखाए हैं और उसका समाधान भी बताया, उनके जीवन में कई समस्याएं उनको, तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो जुड़ेगा। लाभों पर ध्यान दें, न कि केवल सुविधाओं। तो जो भी लाभ है वो दिखाना है और सुविधाएं क्या है सिर्फ वही नहीं बताना है। प्लान के जो प्रकार है, आप जानते हैं कि प्लान हम 3 प्रकार के प्रमुख रूप से प्लान होते हैं। प्लान देने का जो सबसे अच्छा तरीका ये 3 प्रकार माना गया है। सबसे पहला होता है 1-to-1, माने एक व्यक्ति को अपने बगल में बैठा करके, राइट हैंड साइड में बैठा करके उसको प्लान दिखा रहा है, तो ये होता है 1-to-1 प्लान। दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है समूह प्लान या ग्रुप प्लान, कि जहां पर बहुत कुछ लोगों को आपने अपने साथ बुलाया है, 5-6 लोगों को, 8 से 10 लोग हो सकते हैं, तो ये समूह प्लान कहलाएगा। जहां पर उनको आप एक कोई प्रेजेंटर है, तो जब समूह प्लान करते हैं तो क्या है, सामने या तो हम व्हाइट बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो जो सीट होते हैं, ड्राइंग शीट, उसको सामने दीवार पे पेस्ट करिए और मार्कर के द्वारा प्लान दिखाइए। और तीसरा जो प्लान होता है वो है दोस्तों हॉल प्लान या सेमिनार। जैसे अभी हमारा 20 तारीख को एक बहुत बड़ा सेमिनार पूरा इस कंपनी लेवल पे होने जा रहा है, तो ये हॉल में होगा, बड़े से हॉल में। आप जानते हैं सभी कि किस प्रकार से रायपुर में ये होने वाला है। तो उस सेमिनार में भी आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा लेकर के जाएं। और टिकट के लिए भी कल तक का ही बुकिंग का समय है दोस्तों। टिकट बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही तेजी से सोल्ड आउट होते जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं। तो ये हॉल प्लान और सेमिनार हमको दिखाना है। और समूह प्लान में सबसे अच्छा जो प्लान माना जाता है वो है हाउस मीटिंग, कि आप अपने ओन हाउस में अपने कुछ लोगों को बुलाते हैं, 4-5 लोगों को, और आपके अपलाइन को बुलाते हैं और अपलाइन के माध्यम से उनको प्लान बतवाते हैं। और जब अपलाइन प्लान बता रहा होता है उस समय आप बिल्कुल साइलेंट चुपचाप बैठ करके एक एक चीजों को आप सुन रहे होते हैं।
ताकि आप भी उसको सही तरीके से प्रॉपर वे में सीख सकें और आपको जब मौका मिले तो आप भी प्लान का प्रेजेंटेशन कर दें। प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि हॉल में यदि आप प्लान दिखा रहे हैं या इस तरह से घर में प्लान दिखा रहे हैं तो सबसे पहले इसके लिए क्या डिजिटल या फिजिकल यदि आप दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए उस उपकरण की आवश्यकता होनी चाहिए। आपके पास पीपीटी होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, ब्रोशर होना चाहिए, वीडियोस वगैरह इससे रिलेटेड होने चाहिए। तो आपका प्रेजेंटेशन वाकई में पावरफुल होगा और इफेक्टिव होगा। प्लान दिखाते समय सामान्य रूप से हम जो गलतियां करते हैं इन गलतियों को हमको नहीं करना है। सबसे पहला बात है प्लान लंबा बनाना। कई बार हम प्लान को खींच करके जबरदस्ती बहुत सारी चीजों को बताते जाते हैं और प्लान हमारा लंबा हो जाता है। तो उसको लंबा नहीं करना है, टू दी पॉइंट बात करना है, पिक पॉइंट पे बात करना है और क्रमशः जो हमारे जितने बनाना बताना है वो सारी चीजों को हमको बताना है। प्रोडक्ट डिटेल्स में हमको उलझना नहीं है ना। एक सरसरी तौर पर आपने जानकारी दे दिया। ऐसे भी क्या है, यदि प्रोडक्ट डिटेल तो एफआईएम का पार्ट होता है कि जब दोबारा हम मिलते हैं उसके जुड़ने के बाद एफआईएम में जाते हैं तो डिटेल में आप उसको पूरे कंपनी के बारे में पूरा उसका स्थापना 2021 से लेकर के 25 तक का जो रोड मैप है क्या क्या किया वो सारा वहां पर बताइए सेकेंड बार में जब एफआईएम करते हैं। और उसके बाद कंफ्यूज कर देना। हम इस प्रकार से कई बार क्या है सामने वाले को ही कंफ्यूज कर देते हैं कई चीजों में। तो ये हमको करना नहीं है, बल्कि बिल्कुल टू द पॉइंट हमको प्लान दिखाना है। और प्लान हमने दिखा दिया। प्लान दिखाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों वो होता है फॉलो अप और सेल क्लोज करना। क्योंकि अभी तक हमने जो 3-4 चरण है, चाहे हमने ड्रीम फिक्स किया, लिस्ट मेकिंग किया, इन्विटेशन किया और प्लान शूट किया, यहां तक हम कह सकते हैं कि अभी तो हमारा सिर्फ 20% काम हुआ है। वास्तव में 80% जो रिजल्ट है वो आता है फॉलो अप से। विदाउट फॉलो अप कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो फॉलो अप हमको हर हाल में, यदि हमने प्लान दिखाया है तो ये हमारी नीड है, हमारी आवश्यकता है कि फॉलो अप हमको विद इन 24 आवर और मैक्स टू मैक्स हुआ तो 48 आवर्स के अंदर में फॉलो अप हमको कर ही लेना है। अन्यथा मान के चलिए वो प्रॉस्पेक्ट आपका बेकार हो। तो फॉलो अप जो सही तरीके से करता है वास्तव में वही गेम का विजेता होता है। फॉलो अप बराबर गेम विजेता। ज्यादातर लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते हैं, फॉलो अप में ही ज्वाइनिंग छिपी होती है। पहली बार तो हम क्या है उनको प्लान दिखाते हैं और वहां पे जो भी प्राइमरी फॉलो अप है वो तो करते हैं। यदि वहां पे क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो हो जाता है तब तो बेहतर है, नहीं हो पाता है तो हमको क्या है उनके समय ले लेना है कि चलिए ठीक है, जो भी बातें आपने जो सुना है थोड़ा सा विचार कर लीजिए, देख लीजिए और फिर मैं कल आपसे मिलता हूँ। तो ये फॉलो अप का समय हमेशा हमारे पास फिक्स होना चाहिए। आप उससे मिल करके यदि फॉलो अप ले तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे आजकल जूम कॉल वगैरह भी आपस में अरेंज करके भी ये फॉलो अप वगैरह हम कर सकते हैं दोस्तों। फॉलो अप के प्रकार होते हैं जैसे सॉफ्ट रिमाइंडर और फाइनल फॉलो अप। सबसे पहले होता है सॉफ्ट फॉलो अप। कल का सेशन आपको कैसा लगा, है ना, आप पूछ रहे हैं उनको तो वो बताएगा कि नहीं अच्छा लगा, कि ये बातें कम थी, कि ये था। तो ये कि उस बार ही मैंने बताया था, इसको हम ऐसा भी पूछ सकते हैं कल का सेशन था ना जबरदस्त, तो उसका उत्तर क्या है पॉजिटिव में आए, ऐसा हमको उनसे फॉलो अप में बात करना है। तो क्या बोलेगा, हाँ जबरदस्त था। उसी तरह से फिर रिमाइंडर कि निर्णय नहीं हुआ तो उसको फिर रिमाइंड कर आपको निर्णय फाइनल करना है ना। चलिए आज मिलते हैं क्योंकि आपका आज निर्णय फाइनल करना है, क्योंकि आपने अब 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, प्लान आपने देख लिया, सारा चीज समझ आ गया, सारा चीज आपको स्पष्ट हो गया है। तो आज आपको फाइनल करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। तो फाइनल में ये आपके लिए लास्ट चांस है, नहीं तो अब किसी और को मैं ऑफर कर दूंगा। तो उसको हमेशा ये शॉर्टेज आप क्रिएट करते हैं कि भैया ये आपके लिए लास्ट चांस है, क्योंकि मेरे पास भी क्या 4-5 लोगों की मेरे पास जगह था, अब मैं उसको फुलफिल करने वाला हूँ। यदि आप आते हैं तब तो बेहतर है, नहीं तो क्या है मैं ये मौका किसी और को दे दूंगी। तो इस प्रकार से जब हम बातें करते हैं तो कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को सेकंड होना नहीं चाहता, हमेशा वो चाहता है कि मुझे ही फर्स्ट मौका मिले। तो इस प्रकार से शॉर्टेज क्रिएट करके या उसके लिए एक इमरजेंसी क्रिएट करके आप फॉलो अप करके उसको डील क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। सेल्स क्लोजिंग करने की जो तकनीक है ना, यही चीज बताया जा रहा है कि कमी या सीमित सीटें हैं। हमेशा ये फोकस करिए कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सीट है, लिमिटेड लोगों के लिए ही मेरे पास ऑफर है। यदि आप आते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मैं ये मौका किसी और को दूंगा।
उसी तरह से समय सीमा बता दीजिए कि आज रात तक की ही ऑफर है। जैसे आप देखिए कल हमारे टिकट कल अंतिम समय है, वास्तव में कल देखेंगे तो रात के 12 बजे के पहले जो सीट बुक कर लेगा तो ये मान के चलिए उस हॉल के अंदर में रहेगा, क्योंकि हॉल के बाहर कोई भी वहां पे सीट या टिकट की बिक्री होने वाली नहीं है, तो जो बुक कर लेंगे। तो इस प्रकार से समय सीमा तय होनी चाहिए हमेशा। निर्णय लेने के प्रश्न, है ना, कि आपको क्या रोक रहा है, पूछते ना कई बार, ठीक है सब चीज समझ गए लेकिन बताइए ना आपको क्या रोक रहा है, यदि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं तो वो इधर उधर की बातें करेगा, घुमाएगा फिराएगा। क्योंकि आप देखते हैं फॉलो अप जब करने जाते हैं तो नाना प्रकार की लोग बातें करते हैं, और फॉलो अप में तो ये कहा जाता है कि आप बाकायदा जैसे जा रहे हैं किसी के पास फिजिकली, तो डायरी पेन लेकर के जाइए, डायरी पेन खोलिए और उसकी समस्याएं यदि वो गिना रहा है कि भैया मुझे क्या है, कि किस तरह से वो कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उसके तरीकों के मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कि जब भी वो ऑब्जेक्शन कुछ करता है, कि जैसे बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उसको पूछ रहे हैं ठीक है लेकिन भाई तू सोचेगा क्या, बता ना मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊंगा। तो उसको आप पूछ रहे हैं, तो पहले तो उनकी पहले पूरी बातों को ध्यान से सुन लेना है। तो लोग अलग अलग प्रकार के बोलते हैं, यार सोच के बताऊंगा, बीवी से पूछूंगा कि पिताजी से पूछूंगा, है ना, या फिर ठीक है ना देखता हूँ, परसों बताऊंगा, अभी तो समय नहीं है ना, पैसे नहीं है। इस प्रकार के नाना प्रकार के लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शंस करते हैं। तो वास्तव में जब हम उनके ऑब्जेक्शन को या उनकी जो प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू कर देते हैं डायरी पेन में, तो एक दो तीन चार उसके बाद लगभग तीन के बाद उसका लगभग प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। और सबसे अंत में वो उस प्रॉब्लम को बताएगा जो रियल जो उसका प्रॉब्लम है, कि बोल रहा है कि सर मैं मुझे आपके जैसा बोलना नहीं आता है, मैं आपके जैसा प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो फिर उसके बताना है कि ठीक है, सारे प्रॉब्लम की समस्या या जो प्रॉब्लम आप गिना रहे हैं, इसका यदि आपको समाधान मिल जाए तो क्या आप इस बिजनेस को करना पसंद करेंगे। तो स्वाभाविक है बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो फिर उनको बताइए कि किस प्रकार से ये आपके सारे प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। और फिर बता रहे हैं कि भैया देखिए मैं भी आप ही के जैसा था, मैं भी जब शुरू में आया था यहाँ पे तो मुझे भी बोलना नहीं आता था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेनिंग गया, इसके सेमिनार्स को अटेंड किए, क्योंकि हमारे जो मिस्टर मिंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। तो जब हम एजुकेशन लेते हैं ना, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आध महीना के बाद तो आप तो मुझसे भी अच्छा बोलने लग जाएंगे। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर ये लीडर्स बनाने की फैक्ट्री भी है स्टेटमेंट मिस्टर मिंट, एक से एक लीडर। जैसे कल सर में ही रात में ही एक हमारे सर प्लान प्रेजेंट कर रहे थे, मैंने पहली बार उनको सुना, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्लान दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं पर इसके पहले लगातार वो जूम में आ रहे हैं, लगातार वो क्या है मीटिंग्स को सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तभी वो एक अच्छे रूप से प्रेजेंटर बन पाए हैं। तो हमेशा जो अच्छा वक्ता होता है, श्रोता होता है, वही अच्छा वक्ता बनता है। तो उसको इस तरह से उसकी समस्याओं का जब समाधान देंगे कि तो निश्चित तौर पर क्या है वो आपके साथ में जुड़ने के लिए, एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाता है। फील फेल्ट और फाउंड फार्मूला का यूज करना है, पहले उनकी बातों को फील करना है, फिर उसका समाधान देना है, और फाउंड उनकी जो रियल जो प्रॉब्लम है, रियल जो उसके जो कमी है जो उसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, उसको हमको फाइंड कर लेना है। जब इस प्रकार से हम फॉलो अप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति हमारे साथ आएगा। फॉलो अप का सिस्टम सेटअप करो, है ना, हमेशा कहा जाता है कि प्रॉपर सिस्टम हमको बनाना है फॉलो अप का। तो जब भी हम फॉलो अप के लिए जाते हैं, जब भी प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो फॉलो अप लेना है तो बाकायदा उस व्यक्ति का आपके पास एक्सेल सीट में या डायरी में उसका रिकॉर्ड रखना कि आज हमने किसको प्लान बताया, कल कल उसका फॉलो अप कब करेंगे, है ना। पहले बार फॉलो अप किए, मान लो उसने बोल दिया कि नहीं ठीक है एक दो दिन मुझे और समय दीजिए, तो फिर अगले दो दिन के बाद या एक दिन के बाद फिर से दोबारा उससे आप जा करके मिल रहे हैं। जब ये रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, किसने क्या बोला, किसने क्या उसकी प्रतिक्रिया रही, तो आगे के लिए भी उसको फॉलो करने में आपको ज्यादा इजी होगा। फॉलो अप का डेट लिखो कि आज पहला फॉलो अप मैंने लिया, फिर दूसरा लिया। मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति ना 2 से 3 फॉलो अप में जा करके हमारी डील क्लोजिंग होती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्लान दिखा दिया, अब उसको आप सोच रहे हैं कि ये सामने वाला आएगा अपने से बताएगा। तो ये दुनिया में ऐसे विरले ही लोग होते हैं सर, जो अपने से आके सामने से अप्रोच करते हैं कि हाँ मुझे जुड़ना है ना। वो जो हमेशा वो फॉलो अप मांगता है,
हमेशा वो चाहता है कि मुझे आकर के फिर वो बताए, एक बार बोले, तब मैं जाके जुड़ जाऊं। उसके मन में इच्छा भी रहेगी जुड़ने की ना, लेकिन वो आपका इंतजार करते रहता है कई बार कि आप आकर के उसका फॉलो अप लें। और आप कई बार ऐसा नहीं जाते हैं तो सही व्यक्ति से ना मिल करके फिर गलत लोगों के संपर्क में आता है और वहां पे जाकर मार्केट में लोगों से बातें करना शुरू करता है और वहां से फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो साथ ही साथ ये साप्ताहिक चेक करो, हर सप्ताह में उस लिस्ट को उठा करके चेक करिए कि जिनको जिनको आपने प्लान दिया था क्या वास्तव में उनका क्लोजिंग हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ क्लोजिंग तो कहाँ पर अटक गया है बात, वो जब रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे तो ये सारा चीज आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो डुप्लीकेशन, ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों से की, लगभग 40 मिनट की मैंने बात किया, 40-45 मिनट, तो यही बातें जब हम टीम को भी डुप्लीकेट करना सिखा देते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, ये क्या है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पर कॉपीकैट मार्केटिंग कहा जाता है। डुप्लीकेशन करना है, जो हमारा अपलाइन करता है वही बातें हमको भी करनी है। हाँ, हमारा सुपर अपलाइन जो बातें करता है, हमारा सिस्टम जो बातें बोलता है, तो वो जो सारा जो सिस्टम है, जो बातें यहाँ पे की जाती हैं, उन बातों को आपने डुप्लीकेट करना अपने टीम में सिखा दिया तो निश्चित तौर पर आपकी टीम को आगे बढ़ने से और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे यहाँ पे एक डायमंड शब्द लिखा हुआ है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायमंड एक बहुत बड़ा मुकाम है। हर एक बिजनेस में अलग अलग जो बिजनेस है वहां पर डायमंड की जो होती है ना, बेस्ट टॉप पिन होता है। जैसे हमारे में देखिए सुप्रीम टॉप लेवल है, तो हमको सुप्रीम तक जाना है तो उसके लिए ये जो छोटे छोटे बेसिक्स जो है ये आपको कंप्लीट करना ही होगा। इसके बिना उस मुकाम को हासिल करना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेशन करेंगे, लोगों को भी ये करेंगे, आप खुद करेंगे तभी तो लोग करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम जो बातें लोगों को बोलते हैं वो नहीं करते, लेकिन हम जो करते हैं वही बात लोग भी करते हैं। यदि आप लोगों को बोल रहे हैं ज्वाइनिंग लगाओ और आप खुद घर में बैठे हो, तो वो भी देखेगा अरे मेरा अपलाइन तो कुछ कर नहीं रहा है, खुद बैठा हुआ है, तो मैं भी बैठता हूं, मैं क्यों लगाऊं। लेकिन आप खुद फील्ड में जा करके डट करके लोगों को सिखा रहे हैं कि लिस्ट कैसे बनाना है ना, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलो अप कैसे करना है। आप खुद अपने लोगों के बीच में जा करके इन सारी चीजों को आप करते हैं, प्रॉपर वे में उनको शो करते हैं, तब आपके टीम में एक मोमेंटम आता है, तब आपकी टीम जैसा आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट आपको ला के देती है। तो अंत में निष्कर्ष में हम यही कहेंगे, निष्कर्ष कॉल टू एक्शन। हम तो मैंने तो बता दिया सब चीज, लेकिन यदि मैंने बताया और आपने सिर्फ एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी दोस्तों। यदि वास्तव में आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज के आज यदि आपने लिस्ट नहीं बनाया, ईमानदारी से बैठिए 1 घंटा का समय निकाल करके, है ना, समय को जाया मत करिए और तुरंत अभी के अभी इसमें क्या है, एक लिस्ट बना लीजिए। जिस तरह से कहा गया उस प्रकार से आप लिस्ट बनाइए और बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाने की हमको कोशिश करना है। साथ ही साथ आज ही किसी को आप क्या है इनवाइट करिए। आज रात को हमारा जूम कॉल होने वाला है, वहां पर आप जरूर अपने कुछ प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करिए। शुरुआत में देर क्यों, आज और अभी से बेहतर समय कुछ भी नहीं होता है ना। हमारा नहीं तो हमारा वो आदत रहता है ना कि आज करे सो कल कर, कल करे से बरसों, इतनी जल्दी क्यों करें, अभी पड़ी है बरसों। तो वास्तव में दोस्तों ऐसा जो थिंकिंग रखता है वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होता है। समय की ही शॉर्टेज है हमारे पास, सबसे जो तेजी से हमारे हाथ से निकलता जा रहा है ना वो है समय। और समय एक बार जो गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता है। तो आज से और अभी से शुरुआत करिए दोस्तों। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाना यदि आपको नहीं आता है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनसे सीखिए कि सर मुझे बताइए, मुझे सीखना है कि कैसे ये प्लान लोगों को दिखाना है। तो उनको आप परेशान कर दीजिए, तो अपलाइन के साथ में लेकर के 2-4-5 कॉल में अपलाइन को ले जाकर जाइए। अपलाइन प्लान दिखा रहा है, उस समय आप बगल में बैठ करके एकदम गंभीरता के साथ में सुन रहे हैं। नहीं तो कई बार हम अक्सर गलतियां करते हैं कि अपलाइन तो प्लान दिखा रहा है, हम अपने कामों में मोबाइल निकाल कर बिजी हैं या किसी से बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। इससे ये बात समझ में आता है कि जब आप खुद अपने प्लान के साथ सीरियस नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति फिर कैसे सीरियस होकर देखेगा। और अंत में जब फॉलो अप हमको करना है, फॉलो अप यदि हम अभी तक नहीं कर रहे हैं, चूक हो रही है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप फॉलो अप करना
आज से और अभी से शुरू करिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सिंपल काम को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो सक्सेस की यह गारंटी है। निरंतरता जरूरी है ना। जैसे कोई पानी की बूंद है, किसी पत्थर पे भी पड़ते जाता है, बार बार एक ही जगह पे टपकता है तो पत्थर में भी छेद कर देता है ना। इसलिए कहा गया करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। कि एक छोटी से जो कोमल जो रस्सी है, बार बार एक रगड़ पैदा करके पत्थर जो कठोर है उस पर भी निशान पैदा कर देती है, उसको भी काट देती है। तो फिर आप और हम तो इंसान हैं। यदि हम निरंतरता के साथ में किसी काम को करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको आपको सक्सेस होने से रोक सके। तो ये सक्सेस की गारंटी का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। तो आपने मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुना, ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबों का हृदय से धन्यवाद। और आज मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा दोस्तों। और मेरी तरफ से तो आज का ये इतना पर्याप्त है। मैंने जो बातें बताई हैं, निश्चित तौर पर यदि आपने उसको इसी तरह से फॉलो कर दिया तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अंत में यही कहूंगा कि जय मिस्टर मिंट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लग जाइए आज से ही और अभी से ही। और अभी जो टारगेट हमारे पास है रायपुर की मीटिंग को ग्रांड सक्सेस करने का, उसके लिए इंटीमेटेशन भी करना शुरू कर दीजिए, लोगों को लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर लगभग 266 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप लोगों ने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत ही सिंपल और इम्पैक्टफुल